हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे। आज की इस वीडियो का टॉपिक जो है वो पट्ठों के बारे में है। बेबीज़ जो कि बड़े होके बाहर निकल जाते हैं हांडियों से, उनके बारे में है कि उनको कब अलग किया जाए वहाँ से, मतलब उनके जो माँ बाप हैं उनसे कब अलग किया जाए, कब दूसरे पिंजरे में चेंज किया जाए और कब वो दाना पानी खाना स्टार्ट कर देते हैं और ख़ुद खाने के काबिल हो जाते हैं। तो चले स्टार्ट करते हैं। देखें, सबसे पहले तो यहाँ पे ये निकले हुए हैं दो बेबीज़ जो है वो बड़े होके बाहर आए हुए हैं। माशाल्लाह से बड़ा ज़बरदस्त कलर है इनका और साइज़ भी देखें आप खुद के, बहुत अच्छा साइज़ है। आपके सामने ये हैं दोनों, मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। एक अंदर है, ये देखिए, एक स्प्लिट का जो है वो पट्ठा है और एक जो है वो ब्लू कलर का प्योर बजरी है। ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं दोनों को। ठीक है, ये आज ही सुबह जो है वो बाहर आए। ठीक है, तो अब दिखने में तो ये पूरे लग रहे हैं, सही है। इनके पर भी हैं, सारी चीज़ें हैं और साइज़ में भी अच्छे हैं माशाल्लाह। दिखने में तो बिल्कुल सही लग रहे हैं, लेकिन ये अभी उड़ भी नहीं सकते और अभी ये खुद खा भी नहीं सकते। तो ये देख के पता कैसे चलेगा कि भाई ये खुद उड़ भी नहीं सकते, खा भी नहीं सकते और ये अभी चेंज करने के, मतलब रिप्लेस करने के काबिल हैं या नहीं है। ठीक है, इसमें एक टिप्स है। एक टिप्स जो है वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, इंशाल्लाह बेहतरीन किस्म की, जो आपने कभी नहीं सुनी होगी। ठीक है, तो ये बजीज़ का जो है वो एक बड़ा ही, क्या कहते हैं उसको, ये देखें, ये पट्ठा जो है बड़ा खाने के लिए मांग रहा है और इसका नर जो है ये निकाल रहा है मुंह से कि मैं उल्टी करके, मतलब मुंह में लाके दाना जो है उसको खिलाऊं। ठीक है, और ये पता नहीं क्या मुझसे बोल रहा है कि यार मुझे ला कर दो तो मैं उसको खिलाऊं। पड़ा हुआ है भाई माल पानी सारा। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा जो है वो पट्ठा है। ओके व्यूवर्स, ये देखें जी, ये पट्ठा मेरे हाथ में है और इसके नीचे वेंट की तरफ से देखें कि बाल जो हैं वो इसकी वेंट की तरफ से अभी पूरे नहीं आए हुए। ठीक है, वेंट की तरफ जो है इसकी वो खाली है और इस तरफ से, यहाँ से थोड़ा सा हल्का सा आप दबाएंगे तो यहाँ से जो है अभी तक इसकी जो है वो ये भरा हुआ है। मतलब ये जैसे बच्चे छोटे होते हैं ना, उनकी आंतें वगैरह यहाँ पे वो भरी हुई होती हैं, मतलब ये फूली हुई है जगह। ठीक है, अभी प्योर, ओए होए होए काट लिया यार, अभी प्योर तरीके से ये बड़ा नहीं हुआ है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि इसकी नीचे की जो नीचे का हिस्सा जो है वो वेंट का वो खाली है, उसमें विंग्स नहीं है। ठीक है, ओए भागने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ये आप बिल्कुल देख सकते हैं। ठीक है, ये अभी आज बाहर आया है, तकरीबन ये 28-30 दिन का बच्चा है। ठीक है, और बिल्कुल जो है वो सेहतमंद है, माशाल्लाह से बेहतरीन है। ठीक है, साइज़ में भी अच्छा है, सारी चीज़ें। और ये जो है अभी खाने के खुद लायक नहीं है। ठीक है, ये खुद खा नहीं सकता और ये ज़्यादा उड़ भी नहीं सकता। इसको मैं यहाँ पे छोड़ूंगा तो यहाँ से छलांग लगा के जो है नीचे गिर जाएगा, लेकिन ये उड़ेगा नहीं। ठीक है, तो ये तरीका है देखने का। जब भी ये तरीका, इस तरीके का आप देखें, जब भी अलग करना हो आपको अपना पट्ठा जो है वो माँ बाप से, उनके माँ बाप से अलग करना हो, तो आप ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखें और ये चीज़ देखें कि भाई इसकी विंग्स जो हैं, जो पर हैं, वो पूरे आ गए, नीचे के नहीं आए। अगर पूरे आ गए, नीचे की वेंट इसकी नज़र नहीं आ रही है, तो फिर जो है वो समझ लें कि आप ये तैयार हो गया है। अब इसको आप सेल भी कर सकते हैं और इसको आप जो है वो अपना, क्या नाम है, इसकी जगह भी चेंज कर सकते हैं। और जब ये इसके नीचे के विंग आ जाएंगे तो समझ लें कि खुद खा भी रहा होगा। तो चलें, इसको मैं रखता हूँ, ये बड़ा छुड़ाने की कोशिश कर रहा है। ये देख लें माशाल्लाह से बेहतरीन किस्म का जो है वो बच्चा है। फोकस हो जा, ओ ओ ओ यार जी, बिल्कुल वीआईपी किस्म का बच्चा है, ये देख लें आप। ठीक है, तो इसको मैं अपनी जगह पे छोड़ता हूँ। ओके व्यूअर्स, ये मेरे पास जो है स्प्लिट का बड़ा ज़बरदस्त खूबसूरत सा, ऐसा लग रहा है कि वो जैसे रूही का गोला होता है ना, वाइट कलर का, वैसा कलर है, इतने साफ़ ज़बरदस्त किस्म के कलर और माशाल्लाह से बेहतरीन किस्म का बच्चा है ये। ठीक है, ये इसके भी विंग जो है वो नीचे से नहीं आए। ओह, टांगे फंसा ली इसमें उंगलियों में यार, छोड़ दे भाई। ओके,
ओके व्यूअर्स, ये आप इसको आप देख सकते हैं कि इसमें जो है वो पर अभी नहीं आए। आप देख रहे हैं साफ़ इसकी वेंट जो है वो नज़र आ रही है नीचे से, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो आप चेक कर सकते हैं कि अभी इसके पर आए हैं नहीं आए, मतलब ये अभी वहाँ से निकालने के लायक है या नहीं है। दिखने में ऊपर से आपको बिल्कुल ये पूरा लग रहा होगा कि विंग्स बेहतरीन है, सेहतमंद, अच्छे साइज़ में। चलो भाई इसको निकालो और दूसरी जगह शिफ्ट कर दो, ठीक है। तो ये जो है मसला बन जाएगा आपके लिए। इस तरीके से बच्चा ये छोटा है, ठीक है, दूसरी जगह अगर शिफ्ट हो जाएगा तो वहाँ पे ये मर जाएगा और कमज़ोर भी पड़ सकता है, खाना पीना छोड़ सकता है, ये इसके साथ मसला हो सकता है, ठीक है। जब तक ये नीचे के विंग नहीं आ जाए तब तक जो है इसको आपने क्या करना है, वहीं पे अपने माँ बाप के साथ रखना है, छोड़ना है। अच्छा, एक दूसरा मसला ये भी है कि मादी जो है वो ऐसे मारती है बच्चों को, ठीक है। वो सारी मादियाँ नहीं मारती, ठीक है। कुछ कुछ मादियाँ ऐसी होती हैं जो कि वो बच्चे बाहर निकलते हैं उनको मारती है, तो उनको तो आप जो है वो अलग कर सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं, लेकिन सारी मादियाँ नहीं मारती। जो एक दफ़ा मारेगी अपने बच्चे को तो हर दफ़ा मारेगी, जो एक दफ़ा नहीं मारेगी तो हर दफ़ा नहीं मारेगी, ठीक है। ये मसला है। तो ये आप देखें माशाल्लाह से बेहतरीन बच्चा है। अच्छा, अब मैं आपको 1 महीना जिसको हुआ है हांडी से निकले हुए बाहर, उसको वो भी दिखा दे, बल्कि 1 महीना नहीं 20 दिन हुए हैं, उसको भी मैं चेक करवाता हूँ आपको कि उसके विंग्स कैसे हैं और वो ख़ुद कैसा है, ठीक है। तो वो भी चेक कराता हूँ ताकि आपको सही पता चल जाएगा कि जिसके विंग्स आ जाते हैं नीचे, ओए होए, ठीक है, विंग्स आ जाते हैं तो वो मतलब चेंज करने के लायक हो जाता है, तो वो कैसे नज़र आते हैं, किस तरीके से हम पता लगा सकते हैं, ठीक है। गया। ओके व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं ये मेरे पास है। अब इसका जो है वो विंग्स जो है वो पूरे आए हुए हैं, ठीक है, और ये इतना छलांगे लगा रहा है, छुड़ाने की कोशिश कर रहा है, तभी जो है वो विंग्स इसके हट रहे हैं। आप बिल्कुल देख सकते हैं, ठीक है, कि विंग्स इसके जो हैं वो इस तरफ से नीचे की तरफ से जो पूरे आए हुए हैं, और ये माशाल्लाह से है वो बड़ा है। ये तकरीबन ये उससे जो है इसको हांडी से निकले हुए 20 दिन हुए हैं, और ये जो है बिल्कुल जो है वो ख़ुद खा रहा है सारी चीज़ें जो है। इस तरीके से आप विंग्स उसके नीचे इस तरीके से हाथ लगा के इस तरीके से करेंगे तो अगर उसकी वेंट ढक जाए, ठीक है, उसकी वेंट ढक जाए तो समझ लेना कि आप जो है वो बिल्कुल खाने के लायक ये हो गया और इसको आप सेल कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात, जब आप बेचने जाएंगे ना पट्ठे को, जैसे मैंने वो दिखाया आपको 2 बच्चे दिखाए, वैसे अब पट्ठों को बेचने जाएंगे, जो जिसको पता होगा, जो जाल वाला होता है, वो फ़ौरन से सबसे पहले वो वेंट देखता है, वेंट देख के बता देगा आपको, भाई ये बेचने वाला नहीं है, इसको रखो, 1 हफ़्ते बाद लाना, ठीक है। मतलब ये जो है अभी बहुत छोटा बच्चा है, इसको हांडी से निकाल के लाया हो गया, ऐसे बोलेगा आपको। मेरे साथ काफ़ी एक्सपीरियंस हुआ है, ठीक है। मैं ऐसे बच्चों को बेचने जाता था तो मुझे कहते हैं भाई हांडी से निकाल के लाया हो गया बाहर, ठीक है, जाके अभी रखो, ये अभी तो मर जाएगा, ये दूसरे तोतों के बीच में दब जाएगा, ये अभी बच्चा ये खुद खा भी नहीं सकता है। तो मैं कहता था यार बिल्कुल बड़ा है ये, इसका साइज़ देखो, पर देखो। कहता है भाई साइज़ पर से कुछ भी नहीं होता, ये नीचे की चीज़ देखा करो। तो जब से जो है मुझे अंदाज़ा हुआ कि वाकई में वो सही कहता है, और फिर मैंने खुद ऑब्ज़र्व भी किया कि अगर पर उसके नहीं आते तो खुद खा सकता है या नहीं खा सकता, तो फिर मुझे पता चला कि वाकई हाँ ऐसा होता है। तो जब पर वगैरह नहीं होते तो वो खुद खा नहीं सकता। तो व्यूअर्स, मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ। तो काफ़ी लोगों को ये सामना होता है, कहते हैं यार पट्ठे बाहर निकल आए हैं हांडी से, तो मैं उनको अलग जगह में डाल दूँ या नहीं डालूँ, ठीक है। उसी टाइम मत डाला करें। कभी ऐसा होता है कि छोटे पट्ठे भी बाहर निकल आते, 25 दिन के बाहर निकल आते, उनके पर भी सही तरीके से नहीं आते। तो बाद लोग कहते हैं चलो बाहर निकल आए, इसकी जगह चेंज करो। नहीं, ऐसा नहीं होता। जब तक उसके नीचे के वेंट के पर नहीं आ जाते तब तक उसको आप चेंज ना करें, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए बेहतरीन टिप्स है, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये टिप्स आपको जो है वो फ़ायदा पहुंचाएगी और यूज़फुल होगी आप लोगों के लिए। तो इंशाल्लाह जो है वो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे फेसबुक पेज का जो लिंक मैं वीडियो का देता हूँ फेसबुक पेज पे, तो वो शेयर प्लीज़ ज़रूर किया करें, ठीक है, दूसरे लोगों तक सबके पास ये पहुँच सके। और बाकी सारे लोगों का जो है वो शुक्रिया, काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं काफ़ी भाई जो हैं वो। और दूसरी बात ये है कि चलें, खैर बातें तो बहुत सारी हैं, बाद में होती रहेंगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।